अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशे खिदमत है एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसमें अक्लमंद और आदल बादशाह शहर से गुज़रते वक़्त नीलामी में से एक कमज़ोर जिस्म वाला कम उम्र नौजवान ग़ुलाम खरीदते हैं और वही ग़ुलाम आने वाले वक़्त में किस तरह बादशाह के ही महल का एक ख़ास वज़ीर बनता है। मुकम्मल कहानी जानते हैं इस वीडियो में। पुराने ज़माने की बात है कि बगदाद के कदीम शहर में हारून रशीद नाम का एक अक्लमंद और आदल बादशाह हुकूमत करता था, जो अपनी मुनसफ़ाना हुक्मरानी, गहरी हमदर्दी की वजह से मशहूर था। बादशाह अक्सर अपने लोगों के हकीकी हालात को समझने के लिए भेस बदल कर शहर में घूमता था ताकि उसे कोई पहचान न सके। एक शाम बादशाह मामूल के मुताबिक अपना भेस बदल कर शहर का चक्कर लगा रहा था कि एक हलचल से भरे बाजार में घूमते हुए बादशाह ने देखा कि एक नौजवान गुलाम नीलामी में फरोख्त हो रहा है। जाफर नाम का लड़का छोटा और कमज़ोर था, लेकिन इसकी आंखों में जहानत की एक चिंगारी थी जो बादशाह को मतवज्जा कर रही थी। इसी चिंगारी ने बादशाह को इतना मतवज्जा किया कि बादशाह जाफर को खरीदने पर मजबूर हो गया। बादशाह ने जाफर को खरीदा और अपने महल ले गया। दूसरे गुलामों के बरअक्स, जिन्हें महल में मामूली काम सौंपे गए थे, बादशाह ने जाफर के साथ शफकत और एहतराम का बर्ताव किया। बादशाह ने जाफर की जहानत की सलाहियत को देखते हुए इसे तालीम दिलाने का फैसला किया। सल्तनत के बेहतरीन उलमा कराम की सरपरस्ती में जाफर ने अदब, रियाजी से लेकर तारीख और फ़लसफ़ा तक मुख्तलिफ मज़ामीन सीखे। इसकी जहानत की वजह से इसने इल्म को तेज़ी से जज़ब किया और जल्द ही अपनी हिकमत और बसीरत के लिए मशहूर हो गए। इसी तरह कई साल गुजरते गए और जाफर एक बाशऊर और काबिल नौजवान बन गया। एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसकी अक्ल का इम्तहान लिया। एक मालदार सुदागर बादशाह के पास आया। उसने दावा किया कि उसके एक बहरी जहाज कीमती सामान से लदा हुआ था, जो कि डाकुओं ने चोरी कर लिया। ताजर ने इंसाफ और अपने नुकसान के अजाले का मुतालबा किया। बादशाह ने सुदागर की मुकम्मल बात सुनी और जाफर को बुलवाया। जाफर को इस मामले की तहकीक करने का हुक्म दिया। जाफर, जो कि ज़हीन और तज्ज़ियाती था, इस मामले की तहकीक को शुरू किया। उसने दरियाफ्त किया कि सुदागर पूरी तरह सच्चा नहीं है। सुदागर के जहाज को डाकुओं ने चोरी नहीं किया था, बल्कि सुदागर ने खुद उसे समुंदर में गर्क करवाया था, क्योंकि सुदागर ने लोगों से कर्जा लिया हुआ था और इसी वजह से सुदागर ने जहाज को समुंदर में गर्क करवा दिया कि कर्जे से भी जान छूट जाएगी और मैं बादशाह से मुआवजा भी ले लूंगा। बादशाह को अपने नताइज पेश करते हुए जाफर ने सबूत के साथ सूरत हाल की वजाहत की। बादशाह ने जाफर की ईमानदारी और दयानतदारी से मुतासर होकर इंसाफ के लिए उसकी लगन की तारीफ की। उसने ताजर को उसके धोखे की सजा देने का हुक्म दिया और सिपाहियों से कहा इसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। इस बात को यकीनी बनाया गया कि जो मुआवजे की रकम सुदागर को दी जानी थी, उसको ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस वाक़या ने न सिर्फ जाफर को महल में इज्जत दिलवाई, बल्कि इस वाक़या ने तो जाफर की ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया था। बादशाह ने एक ज़माने के कमज़ोर गुलाम की एक अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ आदमी में काबिल ज़िक्र तब्दीली को देखकर जाफर को आज़ादी देने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि जाफर को अपने ही महल में एक खास वजीर मुकर्रर कर लिया। जाफर का एक गुलाम से काबिल एतमाद वजीर तक का सफ़र बगदाद में एक अफसाना बन गया। इसकी कहानी तालीम की ताकत, इंसाफ की हिम्मत और इसके यकीन का सबूत थी कि हर कोई, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो, काबिलियत और मेहनत के ज़रिए ऊपर उठने के मौके का मुस्तहिक है। बादशाह की सलाहियतों को पहचानने और परवान चढ़ाने में हिकमत और जाफर की मुस्तअदी और दयानतदारी ने बगदाद की तारीख पर अनमिट निशान छोड़े और आने वाली नस्लों को मुतासर किया।